Hello, bachcho. Let's read the question. The question is: an object slides down a smooth incline and reaches the bottom with velocity v. If same mass is in the form of a ring and it rolls down an inclined plane of same height and angle of inclination, then its velocity at the bottom of inclined plane will be. तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्लाइड डाउन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन में, और जब वो बॉटम पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी भी गिवन है और इसका मास मान लेते हैं m है। तो सेम मास का अगर रिंग रोल्स डाउन करता है डाउन इंक्लाइन प्लेन, ये सेम इंक्लाइन प्लेन है सेम हाइट का, तो बॉटम पे जब रिंग नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी हैव टू फाइंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, उसी का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है तो टॉर्क लेंगे, और अगर लीनियर, यहाँ पे तो लीनियर का भी केस स्लाइड कर रहा है तो रोटेशन तो है नहीं, तो वर्क डन बाय, अगर हम लीनियर की बात करें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क एक ही मिल देते हैं, by an external force or torque and work done by non-conservative force. Non-conservative force मतलब जैसे viscous drag, friction, these are non-conservative force, and work done by non-conservative forces, यहाँ पर तो कोई एक्ट ही नहीं कर रहा है और एक्सटर्नल भी कोई टॉर्क या फोर्स नहीं है। Non-conservative forces are zero, then total mechanical energy of the system will be conserved. Then total mechanical energy of the system will be conserved. The system will be conserved. ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है उस सिस्टम की वो कंजर्व होगी। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल तो है नहीं, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही होगा। तो सबसे पहले हम केस वन में देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन, यहाँ पे कोई रोलिंग मोशन नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे है और रेस्ट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी, अगर है एच हाइट है इस इंक्लाइंड की तो, और जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम इसको रेफरेंस लेवल मानेंगे तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ठीक है, m एंड m विल गेट कैंसल्ड एंड v इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमको यहाँ से हाइट पता चल गई, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ये हो गई हाइट इज इंक्लाइंड ये वेज की, ठीक है। और अब सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों काउंट होता है, यहाँ पे प्योर रोटेशन तो हो नहीं रहा है, और ये एक रिंग है, ये डाउन द इंक्लाइंड आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। पहले फाइनल लिखें या इनिशियल लिखें, बात तो बराबर है, ठीक है। अगर हम इसके काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं होगी, ये इस हाइट पे था, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज मास सेम है, ठीक है। तो और हाइट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, तो एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो होगी, और फाइनल में इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जब यहाँ पे ये रोलिंग मोशन है तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बोथ ड्यू टू लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, तो ये इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी, एच की जगह क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन टू जी, वी स्क्वायर अपॉन टू जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। और अगर हम ये रोलिंग को मानेंगे, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, इसको लिख सकते हैं v अपॉन आर इन द केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ठीक है। ये प्योर रोलिंग का केस अगर है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज, हम जानते हैं क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ये होता है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे तो स्मॉल आर लेंगे, तो जी एंड जी विल गेट कैंसिल, ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन टू। ओ सॉरी, यहाँ पे ये वी डैश होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वी है वो स्लाइड जब हो रहा था तब, और यहाँ पे हम रोलिंग वाला ले रहे हैं, ये फॉर रिंग है। तो एम वी स्क्वायर नहीं होगा, वी डैश होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा है, और हमको निकालना भी वी डैश है इन टर्म्स ऑफ वी। तो अब हम इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें, एम वी डैश स्क्वायर प्लस आई होगा एम आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर गेट कैंसिल, वी डैश स्क्वायर, ठीक है। और एम भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ हाफ भी कैंसिल ही होगा, ये भी हाफ है तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर, दैट इज टू वी डैश स्क्वायर। तो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू, so v dash is equal to under root v square by 2, v dash is equal to v by root 2। तो ये जब रोलिंग मोशन होगा, ठीक है, एंड वी कंसिडर इट रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ठीक है। तो जो इंक्लाइन जब नीचे आएगा बॉटम पे, तो इसका वेलोसिटी होगा v by root 2। So the correct option will be the 2. I hope you will understand. Thank you.